हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम महाभारत में इंद्रप्रस्थ की स्थापना कैसे हुई थी ये जानेंगे। महाभारत के मुताबिक पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी और यह उनका राजधानी शहर था। इंद्रप्रस्थ का मतलब होता है फ्रेंड्स इंद्र का शहर या इंद्र का मैदान। यह प्राचीन भारत के राज्यों में से एक था और इसका उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है। इंद्रप्रस्थ के बारे में हम कुछ खास बातें भी जान लेते हैं। इंद्रप्रस्थ भारत के केंद्र साहित्य प्रदेश दिल्ली में स्थित है, एक प्राचीन शहर में। महाभारत के बाद युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बने और बाद में कुरु साम्राज्य के राजा भी बने थे फ्रेंड्स। युधिष्ठिर ने भातृहीनता के शोक में कर्ण के एकमात्र जीवित पुत्र वंशकेतु इंद्रप्रस्थ का सिंहासन सौंप दिया। वंशकेतु इंद्रप्रस्थ का पहला पूर्ण काल का शासन था। आइए फ्रेंड्स, हम इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बारे में और कुछ जान लेते हैं और साथ ही नारद भगवान जी से एक कथा भी सुनते हैं जो उन्होंने पांडवों को सुनाई थी। विदुर द्रौपदी, पांडवों और राजा द्रुपद के लिए अनेक रत्न और अन्य उपहार लेकर पांचाल की ओर प्रस्थान कर गए। द्रुपद के महल में पहुंचकर नैतिकता के सभी नियमों में पारंगत विदुर ने राजा को प्रणाम किया। द्रुपद ने विदुर का गर्मजोशी और उत्साह से स्वागत किया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इस समय विदुर की मुलाकात उस स्थान पर रह रहे पांडवों से हुई। विदुर ने पांडवों को गले लगाया और उनसे उनका हालचाल पूछा। पांडवों और द्रौपदी ने विदुर का सम्मान किया। राजा धृतराष्ट्र की ओर से विदुर ने द्रुपद, पांडवों और द्रौपदी को उपहार भेंट किए तथा उनके प्रति धृतराष्ट्र की हार्दिक भावनाओं से उन्हें अवगत कराया। विदुर ने तब द्रुपद से कहा, हे राजन, राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों, मंत्रियों और पार्षदों के साथ आपका कुशलक्षेम पूछा है। वे आपके गठबंधन को एक महान आशीर्वाद मानते हैं। भीष्म और द्रोण भी ऐसा ही मानते हैं। इस गठबंधन को पाकर वे नए राज्य की अपेक्षा अधिक खुश हैं। कौरव पांडवों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं, इसलिए कृपया पांडवों को उनके पैतृक राज्य में लौटने की अनुमति दें। पांडव बहुत दिनों से अपने शहर से दूर हैं, उन्हें भी अपने शहर में आने की उत्सुकता होनी चाहिए। कौरवों के साथ साथ महिलाएं और नागरिक भी पांडवों कुंती और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देखने के लिए उत्सुक हैं। मेरी राय है कि आप उन्हें हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। जैसे ही आप अनुमति देंगे, मैं दूतों के माध्यम से धृतराष्ट्र को सूचना दे दूंगा ताकि वे उचित स्वागत की व्यवस्था कर सकें। फिर मैं कुंती, पांडवों और दतौपदी को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। विदुर की बातें सुनकर द्रुपद ने कहा, मैं भी कौरवों के साथ अपने गठबंधन से बहुत प्रसन्न हूँ। इन राजकुमारों का अपने राज्य में लौट जाना उचित ही है, किंतु उन्हें क्या करना चाहिए, ये निर्णय लेना मेरा काम नहीं है। यदि ये वीर पुरुष अपने राज्य में लौटना चाहते हैं और यदि बलराम और कृष्ण, जो सभी नीति नियमों में पारंगत हैं, भी ऐसा ही सोचते हैं, तो पांडव ऐसा कर सकते हैं। बलराम और कृष्ण हमेशा वही करेंगे जो सही है और जो पांडवों के लिए लाभदायक है। युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, मैं और मेरे भाई आप पर निर्भर हैं। आप जो भी आदेश देंगे, हम उसे खुशी खुशी करेंगे। कृष्ण ने कहा, मैं समझता हूँ कि पांडवों को धृतराष्ट्र का निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने राज्य लौट जाना चाहिए, लेकिन हमें द्रुपद के निर्णय का पालन करना चाहिए, जो नैतिकता के सभी नियमों से परिचित हैं। द्रुपद ने कहा, मैं कृष्ण की बात से सहमत हूँ। पांडवों के कल्याण में कृष्ण से अधिक रुचि रखने वाला कोई नहीं है। द्रुपद की आज्ञा के अनुसार पांडव कुंती और द्रौपदी के साथ हाथी के नाम पर बने शहर हस्तिनापुर के लिए रवाना हुए। वे रास्ते में कई जगहों पर विश्राम और आनंद के लिए रुके। पांडवों के पांचाल से प्रस्थान की सूचना मिलने पर धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र विकर्ण, कर्ण के पुत्र चित्रसेन, द्रोण और कृपा को पांडवों के स्वागत के लिए भेजा। पांडवों ने इन लोगों से घिरे हुए हस्तिनापुर में प्रवेश किया। पांडवों को देखकर पूरा नगर नागरिकों की खुशी से जगमगा उठा। लोगों ने पांडवों की जय जयकार के नारे लगाए। कुछ लोगों ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे राजा पांडु स्वयं वन से राजधानी लौट रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा, यदि हमने कोई अच्छा काम किया है या दान पुण्य किया है, तो पांडव 100 साल तक हमारे शहर में रहें। महल में पहुंचकर पांडवों ने धृतराष्ट्र और भीष्म के चरण स्पर्श किए। उन्होंने अन्य बुजुर्गों और सम्मानित लोगों को भी प्रणाम किया और नागरिकों का हालचाल पूछा। फिर वे धृतराष्ट्र द्वारा उन्हें आवंटित कक्षों में चले गए। जब पांडवों ने कुछ समय तक विश्राम किया तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलाया। धृतराष्ट्र ने उनसे कहा कि वे कंदवप्रस्थ जाकर वहां से आधे राज्य पर शासन करें। धृतराष्ट्र की पेशकश स्वीकार करते हुए पांडव हस्तिनापुर छोड़कर कंदवप्रस्थ चले गए, जो एक रेगिस्तान था। पांडवों ने इस जगह को सुंदर बनाया और इसे दूसरा स्वर्ग बना दिया।
व्यास से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद पांडवों ने अपने नए राज्य के लिए राजधानी के रूप में एक क्षेत्र का निर्माण किया। प्रार्थना अनुष्ठान करने के बाद उन्होंने एक महल का निर्माण किया जिसमें एक खाई और ऊंची दीवारें थीं। ये भोगवती जैसा दिखता था, जो नागालैंड नीदरलैंड की राजधानी थी, जहां सांप रहते थे। महल की खूबसूरती देखते ही बनती थी। इसकी दीवारें मंदार पर्वत की तरह ऊंची थीं। महल में दुश्मनों से लड़ने और जरूरत पड़ने पर राज्य की रक्षा के लिए हर तरह के हथियार रखे हुए थे। यहाँ की सड़कें अच्छी तरह से बनी हुई थीं और यहाँ अन्य सुविधाएं भी थीं। सड़कों पर सजी विशाल हवेलियों के कारण ये शहर देवों की राजधानी अमरावती जैसा दिखता था। इसका नाम इंद्रप्रस्थ, इंद्र का शहर, रखना उचित ही था। शहर बनने के बाद विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में वेदों में पारंगत ब्राह्मण और अनेक व्यापारी वहां रहने आए। विभिन्न कलाओं में निपुण लोग भी नए शहर में रहने के लिए वहां आए। शहर में बड़ी संख्या में धर्मपरायण लोग भी थे। शहर में कई बगीचे थे जो विभिन्न प्रकार के पेड़ों से सजे हुए थे। पेड़ों के रोपण से बने प्राकृतिक आवास के कारण विभिन्न जानवर और पक्षी इस स्थान पर आते थे। शहर में कई मनोरंजन गृह, कृत्रिम पहाड़ियां, झीलें और अन्य जल निकाय भी थे। शहर में कई मनोरंजन गृह, कृत्रिम पहाड़ियां, झीलें और अन्य जल निकाय भी थे। अपने द्वारा निर्मित नगर में निवास करने के बाद पांडवों का आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। पांडवों को इंद्रप्रस्थ में बसने में मदद करने के बाद कृष्ण और बलराम द्वारका लौट आए। जब जन्मेजय ने वैशंपायन से विस्तार से बताने को कहा कि इंद्रप्रस्थ पर अधिकार मिलने के बाद पांडवों ने क्या किया, तो वैशंपायन ने घटनाओं के बारे में और अधिक विस्तार से बताया। पांडवों ने नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करते हुए राज्य पर शासन किया। एक दिन ऋषि नारद उनके राज्य में आए। उनका उचित स्वागत किया गया। पांडवों और द्रौपदी ने उनका आदर किया। नारद ने उन सभी को बहुत आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी को जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने पांडवों से कहा, द्रौपदी आप सभी से विवाहित है। आपको आपस में एक नियम बनाना चाहिए कि आप में कोई मतभेद न हो। उन्होंने उन्हें दो भाइयों सुंद और उपसुंद की कहानी सुनाई, जिन्हें कोई तब तक नहीं मार सकता था जब तक कि वे एक दूसरे को न मार डालें। वे एक ही राज्य पर शासन करते थे, एक ही घर में रहते थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे, एक ही आसन पर बैठते थे और एक ही थाली में खाना खाते थे। लेकिन उन्होंने तिलोत्तमा की खातिर एक दूसरे को मार डाला। नारद ने ये कथा द्रौपदी के कारण पांडवों में किसी भी प्रकार के मतभेद की गुंजाइश न होने देने के महत्व पर बल देने के लिए कही थी। पांडवों ने अपने राज्य पर सदाचार पूर्वक शासन किया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। एक दिन अप्रत्याशित रूप से उनके पास दिव्य ऋषि नारद आए। युधिष्ठिर ने नारद का उचित सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें अपना आसन देकर तथा अपने हाथों से अर्घ्य देकर प्रसन्न किया। ऋषि के आदेश पर ही राजा ने स्वयं आसन ग्रहण किया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को नारद के आगमन की सूचना भेजी। द्रौपदी ने अपने आप को शुद्ध किया और अपने पतियों के साथ मिलकर ऋषि की पूजा की। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया और जाने की अनुमति दी। जब कृष्ण ने संन्यास लिया तो ऋषि ने पांडवों को संबोधित किया और युधिष्ठिर को उनका अग्रज बताया और एक पुरानी कहानी सुनाई। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नामक दानव का जन्म हुआ। उसके दो पुत्र हुए जिनका नाम सुंद और उपसुंद था। दोनों ही बहुत शक्तिशाली, डरपोक और दुष्ट थे। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनके लक्ष्य एक जैसे थे और वे साथ मिलकर काम करते थे। वे सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते थे। एक दूसरे को जो अच्छा लगता था वही बोलते और करते थे और हर जगह साथ साथ जाते थे। संक्षेप में वे दो भागों में विभाजित एक व्यक्ति की तरह लगते थे। लड़के बड़े हुए और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के इरादे से विंध्य पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने अपने शरीर पर राख लगाए, हवा में अकेले रहे, पैरों के बल पर खड़े रहे, अपने शरीर के टुकड़े अग्नि में अर्पित किए और हाथ ऊपर उठाकर तथा स्थिर दृष्टि से कई वर्षों तक तपस्या की। उनके तप की कठोरता से विंध्य पर्वत भी गर्म हो गया, जिससे भाप निकलने लगी। इस कठोरता से देवता घबरा गए और उन्होंने उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए कई बाधाएं खड़ी कर दी। उन्होंने बार बार उन्हें रत्नों और सुंदर युवतियों का लालच दिया। हालांकि भाइयों की तपस्या अप्रभावित रही। देवताओं ने तब माया का प्रयोग किया। असुरों ने देखा कि उनकी बहनें, माँ, पत्नियां और अन्य रिश्तेदार उनकी ओर भाग रहे हैं और उनका भद्दा रूप भाला लिए हुए राक्षस उनका पीछा कर रहे हैं। भाइयों को ऐसा लग रहा था कि वे उनकी मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। हालांकि वह भयानक दृश्य भी उनकी तपस्या को विचलित करने में विफल रहा। तब भगवान ब्रह्मा उन असुरों के सामने प्रकट हुए। शक्तिशाली भाई सुंद और उपसुंद अपने आसन से उठे और हाथ जोड़कर ब्रह्मा के सामने खड़े हो गए। ब्रह्मा, जो केवल सभी के लिए समृद्धि और भलाई चाहते थे, ने उन्हें वरदान दिया।
असुरों ने उनसे सभी हथियारों का ज्ञान, महान शक्ति, अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने की कुशलता और अमरता मांगी। ब्रह्मा ने उन्हें अमरता के अलावा उनकी सारी इच्छाएं प्रदान की। वे उन्हें अमरता नहीं दे सकते थे क्योंकि वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। ब्रह्मा ने कहा, मृत्यु का ऐसा रूप मांगे जिससे अमर होना संभव हो सके। तब असुरों ने मांगा कि उन्हें स्वयं को छोड़कर तीनों लोकों में किसी भी सृजित वस्तु से कोई भय नहीं होना चाहिए, चाहे वह चल हो या अचल। सुंद और उपसुंद ने फिर अपने जटाओं को काटा और मुकुट पहना। उन्होंने शाही कपड़े पहने और अपने परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती का जीवन बिताया। समय बीतता गया और उन्हें इसका पता भी नहीं चला। फ्रेंड्स, आपको महाभारत, रामायण, पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। और महाभारत की कथाओं से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी और रोचक कथाओं लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।